अब हेलो। आपने बुलाया। अच्छा ना, हेलो नहीं, नमस्ते। ओ, नमस्ते। नमस्ते बुआ जी। हमारी बुआ जी को नमस्ते। जी, आशीर्वाद। बोलो क्यों याद किया आज? तो कल के लाइफ के बाद आपको याद करना तो बनता ही था। जिस तरीके से मैं कमेंट सेक्शन देख रही थी, 5 4 3 2 1 8 9। सो ये जो न्यूमरोलॉजी आई है कल से हाँ, लोगों की लाइफ में, बिकॉज मेरे पास जो व्हाट्सएप आ रहे हैं न्यूमरोलॉजी की बातें हमें भी करना है, लोग अपने बर्थ डेट्स भेज रहे हैं, नाम भेज रहे हैं, टोटल करके भेज रहे हैं। सो करेक्ट। सारी चीजें हो रही है। सो हमें तो पता था कि आप न्यूमरोलॉजी करते थे एक टाइम पे, हाँ हाँ। बट अचानक से कैसे और आपकी लाइफ में न्यूमरोलॉजी कब आया? एक चीज जो मैं हमेशा बताती हूँ, सोल जर्नी, आपकी सोल क्या करने आई है ना, माध्यम कोई भी हो। तो 2010 में सबसे पहले मुझे एक रद्दी की दुकान पे जो एक बुक मिली थी, मैंने बताया था, और हम्म। उसको पढ़ के जब मैंने न्यूमरोलॉजी समझ में आई, और फिर मैंने जस्ट डायल पे अपनी कंपनी रजिस्टर्ड कर दी, कॉस्मिक मैजिक, जो आज भी है और अभी भी इंक्वायरीज आती है, जस्ट रिन्यूअल नहीं कराया है। सो टैरो रीडिंग, न्यूमरोलॉजी और मैरिज काउंसलिंग तक मैं करती थी। यस, करेक्ट। सर्टिफिकेट नहीं था मैरिज काउंसलिंग में, लेकिन हमें पता होता है किसी रिश्ते में 9 से 10 साल जब आप रह ले तो आपको पता होता है डूज एंड डोंट्स, उसके बेसिस पे मैरिज काउंसलिंग करती थी। और फिर मैं देखती थी हस्बैंड और वाइफ में एनिमिक प्लैनेट्स है, उन दोनों की जो न्यूमरोलॉजी है, डेट ऑफ बर्थ है, एनिमिक है, और एक्चुअली उनका झगड़ा हो रहा है। और फिर मैं उनको एक नंबर दे दिया करती थी जो हारमोनी ले आता था, और उनकी शादियां चल जाती थी। ये सब हाँ, मैंने किया है, लाइन लगी है मेरे घर के आगे। और तुम्हें पता है उस टाइम पे भी मैनेजर होती थी मेरे पास। कैसे भूल सकती हूँ मैं? आई रिमेम्बर, मैं छोटी थी, इतनी भी समझदार नहीं थी। मैं फोन करती थी तो वो बोलती थी मैडम अभी बिजी है, तो मैं उससे बहस भी कर लेती थी तब से ही कि मेरे को अभी बात करनी है। बोलते नहीं अभी नहीं हो सकता, क्लाइंट है, और वो कट कर देती थी। और मैं मुझे अम्मा को बोलती थी अम्मा समझा लो, बुआ से बात होना, तो ये मैनेजर मेरी, मैं मैनेजर से बात नहीं करूंगी। पता ही नहीं था, मतलब मैंने कैसे जस्ट डायल पे रजिस्टर्ड कराया था कॉस्मिक मैजिक कंपनी। मेरा जो छोटा सा घर था गोकुल धाम में, हाँ। ड्राइंग रूम में अगर एक सोफा था तो 4 लोग वहां बैठे होते थे। मेरा एक अलग से ऑल्टर था, और उसके बाद बाहर, घर के बाहर, ग्राउंड फ्लोर का घर था, घर के बाहर लाइन लगी होती थी। यस। इतना, और 10,000 रुपीज मिनिमम मैं रोज का कैश का। और फिर अपॉइंटमेंट कौन लेगा, तब जाके मुझे एक मैनेजर हायर करनी पड़ी थी जो सारे कॉल्स लेती थी, अपॉइंटमेंट्स लेती थी। एक चीज मुझे समझ में आई कि मदद करने के लिए मेरी जर्नी थी, सोल जर्नी। माध्यम आप कोई भी चुन लो, चाहे एस्ट्रोलॉजी चुन लो, चाहे न्यूमरोलॉजी चुन लो, चाहे लाइफ कोचिंग चुन लो, चाहे एनर्जी आजकल समझाना पड़ता है जो ब्लेसिंग्स के थ्रू लोगों को, वो चुन लो। कोई भी कल्याण करने के लिए पैदा किया था, माध्यम अलग अलग थे। उस वक्त भी यही कर रही थी, लेकिन एक चीज समझ में आई सोनिया, उस वक्त मैंने एक गलत चीज कर दी थी। क्या करी आपने? मैं ना एंजल हीलिंग्स करती थी, ओके, जिसने क्या मेरा है? बड़ा नुकसान कर दिया था। ओके, तो क्या है ये एंजल हीलिंग? एंजल हीलिंग इसलिए, मतलब अगर मैं वो नहीं करती ना सोनिया, क्योंकि देखो टीचिंग और डायरेक्शन के लिए तो ऊपर वाले ने बनाया था, मैंने एंजल्स छेड़ दिए थे। ओके। टीचिंग तो मैं आज भी कर रही हूँ, बट आज तो कोई नुकसान नहीं कर रहा है ऊपर वाला। उस टाइम पे मैंने सिर्फ एंजल हीलिंग करके ना वो पूरा सिस्टम बिगाड़ दिया था। लोग एंजल्स को इवोक को तो कर लेते हैं और उनसे काम भी करवा लेते हैं, लेकिन एंजल्स को क्या चाहिए, वो जब वो नहीं पता होता ना, नहीं दे पाते, तो वो जितना देते हैं उतना छीन भी लेते हैं। ये चीज हर किसी को समझती नहीं है। नुकसान हो जाते हैं व्हेन यू एक्चुअली इवोक सर्टेन काइंड ऑफ एनर्जीज और एंजल्स और एनी काइंड ऑफ एनर्जी जिनका आपको अच्छे से ज्ञान नहीं है कि उनके साथ आपको कैसे आगे बढ़ना है, मेंटेन कैसे करना है। तो वो ही गलती हो गई थी आई थिंक, नहीं तो मेरा ये बीच का इतने साल का जर्नी नहीं होता। बट गलतियां, फिर मैं वही बोलूंगी, गलतियां होती नहीं है, समय के अकॉर्डिंग आपको जहां जैसे पहुंचना पड़ता है, जो आपकी जर्नी है। सो दिस इज हाउ। आज भी मैं वही कर रही हूँ, तब भी मैं वही कर रही थी, लोगों की हेल्प। इन अ अब डिफरेंट फॉर्म। हाँ, सो न्यूमरोलॉजी तो इंट्रोडक्शन मेरा तभी हो गया था, बट कहते हैं नंबर्स जो हैं, अगर आप लोग 5-5 टेक्निक करते हैं, 3-6-9 टेक्निक करते हैं, इसका मतलब ब्रह्मांड जो बात करता है वो नंबर्स के थ्रू ही करता है। आजकल पोर्टल है, आज तो 12 तारीख है, आज 12/12 का पोर्टल है, राइट, 12 दिसंबर। सो universe is working on numbers and that is what numerology is. Once you understand all the numbers, कि आपकी आपकी लाइफ में किन किन नंबर्स को लेके आप पैदा हुए हो, तो नंबर
की भाषा में भी वही सॉल्यूशन निकलता है जो एस्ट्रोलॉजी की भाषा में निकलता है। करेक्ट। एस्ट्रोलॉजी मतलब प्लैनेट्स, करेक्ट, सूर्य चंद्रमा। अब उन्हीं को नंबर दे दिया, सूर्य को 1 नंबर दे दिया, चंद्रमा को 2 नंबर दे दिया, जुपिटर को 3 नंबर दे दिया, राहु को 4 नंबर दे दिया, मर्क्यूरी को 5 नंबर दे दिया, वीनस को 6 नंबर दे दिया, केतु को 7 नंबर दे दिया, शनि को 8 नंबर दे दिया। सो जब मैं कहती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी समझ लो, वैसे ही मैं कहती हूँ न्यूमरोलॉजी समझ लो। सो वन एंड द सेम थिंग, तरीके अलग अलग है क्या। तो न्यूमरोलॉजी मेरी लाइफ में 2010 में इंट्रोड्यूस हुई थी। तो अभी जैसे लोग बहुत कीन है जानने के लिए, जिससे हमने डिसाइड किया हम न्यूमरोलॉजी की बातें भी करेंगे। ये तो पहले हम अनाउंस करते हैं, हे गाइस, वी आर कमिंग अप विद न्यू वेबिनार न्यूमरोलॉजी की बातें ऑन 25 December 2024, राइट, एट 2 PM। करेक्ट। हाँ, व्हाट्स द 1400 ओनली। यस, so अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और क्या होने वाला है न्यूमरोलॉजी में और क्यों जरूरी है, उसी को मैं और आयुषी अभी डिस्कस करेंगे। करेक्ट। सो जैसे कि बहुत सारे लोग अभी पूछ रहे हैं न्यूमरोलॉजी की बातें के लिए, तो उनको मैं चाहती थी कि हम थोड़ा सा एग्जांपल दे हाउ न्यूमरोलॉजी वर्क्स। ओके, सो हाउ एस्ट्रोलॉजी वर्क्स। जब हम पैदा होते हैं तो हम कहते हैं, पंडित लोग क्या बोलते हैं कि इसका ये नक्षत्र में पैदा हुए, चंद्रमा की ये दशा, वो दशा, लग्न और ये और वो। लग्न मतलब आपकी पर्सनालिटी पे कौन सा प्लैनेट है। ओके। न्यूमरोलॉजी में 23 सितंबर या 23 मार्च जो तुम्हारी डेट ऑफ है, ये हमारी पर्सनालिटी है, दैट इज अवर साइकिक नंबर। सो डेट ऑफ बर्थ, अगर आपको किसी की कुंडली नहीं पता है तो भी आप इसकी कुंडली डेट ऑफ बर्थ से बना सकते हो। जैसे अभी मैं तुम्हारी कुंडली बनाना चाहूँ, फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास मेरी कुंडली नहीं है, हॉरोस्कोप नहीं है, मैंने तुम्हारे लग्न और नक्षत्र नहीं देखे, सिर्फ तुमसे डेट ऑफ बर्थ पूछूंगी। तुमने कहा 23 मार्च 1994, राइट। तो मैं बोलूंगी ओके 23 मार्च मतलब तुम 5 नंबर हो। तो अब मैं तुमसे 2-3 सवाल करूंगी, क्या तुम्हें गुस्सा आता है सडनली? हाँ, कभी कभी। लेकिन आता भयंकर है और ठंडा भी हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है। करेक्ट। दैट इज इट इज योर साइकिक नंबर इज 5। 5 नंबर इज मर्क्यूरी। मर्क्यूरी को देखा है थर्मामीटर में, यूं जाता है और यूं ठंडा हो जाता है। तो 5 नंबर लोगों को गुस्सा ऐसे ही आता है, सडनली आया और फिर 2 मिनट में ठंडा हो जाता है। तो क्या ऐसी पर्सनालिटी हो 23 होके? यस, करेक्ट। सेम मेरा भी वैसे ही, मुझे भी गुस्सा आता है फिर ऐसे ठंडा हो जाता है। ठीक है, ये 5 नंबर है। करेक्ट। ये साइकिक नंबर है तुम्हारा 5 नंबर के। 5 नंबर मर्क्यूरी की तरह होता है। 5 नंबर पीपल आर द बेस्ट पीपल ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। ठीक है, अब रही बात मर्क्यूरी। मर्क्यूरी अर्थ के बहुत क्लोजेस्ट होता है प्लैनेट। अर्थ पे जो लोग रह रहे हैं और अगर वो 5 नंबर हैं तो वो जब मांगते हैं तो इमीडिएटली मैनिफेस्ट होता है, क्योंकि वो अर्थ के सबसे क्लोज प्लैनेट है। तो आप जिस प्लैनेट पे रह रहे हो और उसी प्लैनेट से आपकी अगर फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी है तो इमीडिएटली जो सोच रहे हो वो मैनिफेस्ट होगा। इसलिए 5 नंबर आर अ वेरी वेरी पावरफुल नंबर, वेरी लीडरशिप नंबर। 5 नंबर मोस्टली पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं। 5 नंबर 5 नंबर बुध को रिप्रेजेंट करता है, मर्क्यूरी को। 5 नंबर कम्युनिकेट बहुत अच्छे से करता है। तो अगर कम्युनिकेट बहुत अच्छे से करता है तो आप सेल्स बहुत अच्छा करती हैं। आई थिंक आप अंजन विक्टोरिया का बिजनेस संभाल रही हैं। करेक्ट। सो 5 नंबर कम्युनिकेशन, वो बोलना बहुत अच्छे से जानता है। तो दे आर मोटिवेशनल स्पीकर, दे आर लीडर्स, दे आर पॉलिटिकल लीडर्स, दे आर सेल्समैन। 5 नंबर इज मेंट फॉर बिजनेस, नॉट फॉर द जॉब। 5 नंबर जब लीडर नंबर है तो वो किसी बॉस के अंडर नहीं रह सकता। आई थिंक दैट्स द रीजन कि तुम किसी की नौकरी नहीं कर पाती हो। करेक्ट। कभी करी किसी की नौकरी? करी है, बट छोड़ एक टाइम तक आई कैन डू इट, आई कैन, बट उसके बाद जब उस सर के ऊपर जाता है देन। तो इसलिए क्योंकि 5 नंबर अपने आप में बॉस है, तो बॉस को बॉस नहीं चलता। ये 5 नंबर कभी जॉब नहीं कर पाते, लेकिन 5 नंबर बेच बहुत अच्छे से पाते हैं। इसलिए दे शुड एक्चुअली ऑलवेज इनटू बिजनेस, बिकॉज वो, तुमने तो देखा है, मतलब मुझसे मिट्टी भी बिकवा लो, मैं वो भी बेच के दिखा देती हूँ। करेक्ट। जैसे आपको पता है कि वो लोग बेच अच्छा लेते, सो मेरे को नहीं पता उस टाइम अपन टच में थे या नहीं, बट मैंने थे मैंने कपड़ों का बिजनेस किया था, वेस्टर्न वेयर का। मैं मुंबई से पूरा लॉट लेके आती थी। यदि मैं टॉप मुंबई से, यदि मैं कोई टॉप लाई हूँ 200, मैं ट्रिपल या चौवल या 5 वाल में बेचती थी। मैं 3-4 हजार में निकाल सकती हूँ 200 का टॉप। सोनिया, तुम्हारी बुआ ने वही किया है जब मैंने भी फैशन डिजाइनिंग किया था और मेरा बुटीक था।
तो मैं मुंबई से फैब्रिक्स लेके आती थी, 200 रुपए का सूट मटेरियल होता था, उस पे सिर्फ वहां जाके टैग लगाती थी रेजल बुटीक और 2000 एंड सो करेक्ट। गारमेंट अगेन 5 नंबर इज मेंट फॉर गारमेंट बिजनेस। या 5 नंबर हो, आप गारमेंट का बिजनेस बहुत अच्छे से कर सकते हो, फैब्रिक का बिजनेस बहुत ये अच्छा। जो मैंने बोला, मैंने थोड़े दिन पहले ही डिस्कस किया है कि आई थिंक जो मेरा प्लान था एक कपड़ों को लेके, गारमेंट्स का एक अलग जो मेरे को स्टार्ट करना है, तो मेरे को नेक्स्ट 2025 में एनी हाउ स्टार्ट करना है, ये मैंने डिसाइड किया। तो ना, और अब तो हमारा अमेजोन पे है, तो तुम अच्छे अच्छे यहाँ से खरीदो और अमेजोन पे आराम से सेल कर सकते हो बढ़िया तरीके से डिजाइन कर। करेक्ट। यस, सो यस यू कैन स्टार्ट। तो ये है 5 नंबर। ओके, सो 23rd पूछा। अब फिर मैं तुमसे पूछूंगी, ये तो रही तुम्हारी पर्सनालिटी जिसके हिसाब से मैंने तुम्हें बता दिया। हम्म। अब कोई बोलेगा कि मैम क्यों ये यही करेंगी, बिकॉज इट्स अ सोल जर्नी, राइट? हम्म। पैदा हुई होगी पिछले जन्म में, तो तुम्हारी जो सोल जर्नी उसी हिसाब से तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ डिसाइड हुई कि यार ये इस काम में अच्छी है, तो इसको इसी काम को अगले अगले जन्म में कंटिन्यू करने दो। यस यस। कुंडली में देखा जाता है, ये नंबर्स के थ्रू देखा जाता है, तो अगर मेरे पास तुम्हारी कुंडली नहीं है तो मैं देख पाऊंगी कि 5 नंबर के साथ ये होता है। अब आपका 5 नंबर का टोटल कर लो। सो टोटल इज आयुषी, सॉरी 23rd मार्च 19, मार्च कितना? 24। आई थिंक 2 + 3 + 3 + 1 + 9 + 7, नहीं 23rd March 1994 इज 49। हाँ 13, 4 नंबर। 4 नंबर। तो योर डेस्टिनी इज 4 नंबर। तो अगर 4 नंबर डेस्टिनी है, तो आप सबसे पहले तो डेस्टिनी में थोड़े स्ट्रगल आ जाते हैं, फिर इज 4 नंबर, ओके। है ना? कुछ करेंगे इमीडिएटली सफलता नहीं मिल रही है, या सही बिजनेस नहीं करेंगे। अब अगर डेस्टिनी 4 है, 4 नंबर हमेशा उसका होता है, दे आर वेरी वेरी अमेजिंग पीपल। उनको मीडियोकर लाइफ नहीं पसंद आती है 4 नंबर को। तो तुम ना कभी भी मीडियोकर काम नहीं करोगी। तो अगर तुम्हें बिजनेस करना है, यू कैन रन लग्जूरियस बिजनेस। करेक्ट। परफ्यूम का बिजनेस कर सकती हो तुम, कॉस्मेटिक्स का बिजनेस कर सकती हो, गारमेंट का बिजनेस कर सकती हो, वो तुम्हें डेस्टिनी 4 की वजह से। हम्म। हाँ, अब ये होगी तुम्हारी डेस्टिनी 4, एंड देन योर आयुषी रितोरिया। फॉर एग्जाम्पल आयुषी रितोरिया, अगर हम टोटल करें तो AYUSHIREE और RITO आ रही है, राइट? सो ये तुम्हारा टोटल होता है, करना जरा, 1 + 1 + 6 + 3 + 8 + 1 Ayushi is equal to 22. So Ayushi is 2 नंबर, ठीक है, और रितोरिया इज 9 नंबर। 2 + 5 + 5 + 4 + 7 + 2 + 1 + 1, रितोरिया इज 9। 9 और 2 11, तो डेस्टिनी नेम नंबर तुम्हारा 2 होता है। अब नेम नंबर 2 हो रहा है और तुम्हारा साइकिक नंबर है 5 और डेस्टिनी है 4, तो 5 4 और 2 का कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो अगर मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी देखूं, तो जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं रही होगी, करेक्ट। लेकिन थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चलता होगा मामला। हाँ। क्योंकि जो 5 नंबर है साइकिक नंबर, उसको एक 5 का सपोर्ट मिल जाता, तो वैसे शूट अप कर जाता। आई ओके। थिंक तुम्हारा पहले भी न्यूमरोलॉजी देखा था, और मैंने तुम्हें 5 नंबर इसलिए नहीं दिया था क्योंकि हर्षित जी 9 नंबर, करेक्ट करेक्ट। राइट? अब अगर मैं 9 नंबर की बात करूं, तो 9 नंबर मैन होते हैं, दे आर मार्स। मार्स इज फुल ऑफ हीट एंड एनर्जी। हम्म। 9 नंबर जो पुरुष होते हैं, वो कभी भी बहुत अच्छे हस्बैंड नहीं बनते हैं। हम्म। बोलोगे मेरा पति तो बहुत अच्छा है, हाँ, वो तो है ही, सबको पता है। right? लेकिन 9 नंबर आर जेम ऑफ अ पीपल, जेम ऑफ अ पर्सन, वेरी करेक्ट। काइंड, वेरी जेनरस, राइट? लेकिन क्यों वो अच्छे स्पाउस नहीं बनते या पार्टनर्स नहीं बनते? बिकॉज इट्स अ फुल ऑफ हीट एंड एनर्जी। तो इन्हें गुस्सा बहुत आता है, क्योंकि पूरी दुनिया के लिए बहुत अच्छे होते, तो गुस्सा इनका घर आके बीवी या स्पाउस पे निकलता है, यस। राइट? फॉर एग्जाम्पल हम सलमान खान का ना एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्योंकि सेलिब्रिटी से सबको समझ में आ जाता है। तो सलमान खान इज 9 नंबर, 27 दिसंबर, ठीक है? तो अगर आप देखोगे, ही इज अ जेम ऑफ अ पर्सन, वेरी काइंड, वेरी जनरस, बीइंग ह्यूमन। लेकिन कहाँ उनका कौन सा एरिया वीक पड़ जाता है? स्पाउस वाला, क्योंकि उन्हें गुस्सा बहुत आ जाता है, और गुस्से पे फिर कंट्रोल नहीं होता, और उस वजह से रिलेशनशिप पे बात आ जाती है, राइट? अब 9 नंबर की बात करें तो बहुत सारे लोग बोलेंगे, मैडम अक्षय कुमार भी 9 नंबर है, करेक्ट। तुम भी 9 नंबर हो, मतलब हाँ।
राइट? तो तुम बोलोगे मेरा पति से मेरी तो अच्छी चल रही है, 9 ईयर्स का रिलेशनशिप। तो वो इसलिए चल रही है सोनिया क्योंकि मैंने तुम्हें 5 नंबर दिया ही नहीं। ओके। 23 मार्च को 5 की पावर मिल जाए तो तुम करियर वाइज तो ये शूट अप हो जाओगी। लेकिन फिर 5 नंबर जो मर्क्यूरी को गुस्सा आता है और इधर हीट एंड एनर्जी जो मार्स की होती है, ये मिल गया तो इधर मालूम पड़ा हर्षित को गुस्सा आ रहा है, तुम्हें भी गुस्सा आ रहा है, और घर में क्यों तुम्हारी शादी अच्छे से चल रही है? बिकॉज आयुषी इज 2 नंबर। आयुषी इज 2 नंबर, मतलब मून एंड मार्स आर वेरी गुड फ्रेंड्स। तो अब कैसे, एक गर्म है और एक ठंडा है, एक चंद्रमा है और एक मंगल की गर्मी है। तो मंगल को गर्मी आएगी लेकिन तुमने प्यार से निपटा दिया तो गुस्सा आ ही नहीं पाया। करेक्ट। इसलिए तुम्हारी शादी चल रही है। सलमान का नहीं हो पाता है वो रिश्ता। अक्षय कुमार की वाइफ ट्विंकल खन्ना की डेट ऑफ बर्थ 2 है, तो वो रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है। सो हम जेनरिक नहीं बात कर सकते कि मैं बोलूं 9 नंबर पीपल आर कांट बी अ गुड हस्बैंड। इट डिपेंड्स कि वाइफ किस नंबर की है। हो सकता है वो 369 हो। करेक्ट। वाइफ अगर 369 है तो डेफिनेटली शादी अच्छी चल रही होगी। सो इस तरह से होती है न्यूमरोलॉजी। तो जब मेरे पास कपल्स आते थे जिनकी शादी नहीं चलती थी तो मैं देखती थी एनिमिक नंबर तो नहीं है। अब जैसे मैं मेरा पति बता दूं, हम एनिमिक नंबर्स थे। न्यूमरोलॉजी तो अगर ऐसे देखा जाए तो पंडितों ने जब हमारी कुंडली देखी तो मम्मी को क्या कहा कि शादी नहीं चलेगी, डिवोर्स होगा। किस बेसिस पे कहा होगा? उन्होंने ग्रह देख के कहा होगा कि कौन सा ग्रह है और लड़वाने वाला ग्रह है। लेकिन वही न्यूमरोलॉजी की बात की जाए तो मेरे हस्बैंड, एक्स हस्बैंड जो थे, उनकी डेट ऑफ बर्थ थी 28 और मैं थी 23। ठीक है, लेकिन उनका जो टोटल था 28 सितंबर जो टोटल था उनका डेस्टिनी 1 आता था और मेरा जो टोटल है 23 सितंबर 1974 वो 1 आता है, वो 8 आता है। 8 and 1 आर एनिमिक प्लैनेट्स, सूर्य और शनि। तो एक फादर है, सूर्य और शनि बाप बेटे थे, उनकी कभी नहीं पटी। शनि राइट। तो एक सूर्य की गर्मी, सूर्य की अपनी अकड़ है, शनि की अपनी अकड़ है। तो ये मेरे और मेरे हस्बैंड का कॉम्बो। तो अगर एस्ट्रोलॉजर ने मम्मी को कहा कि डिवोर्स होगा, नहीं चलेगी शादी, तो नंबर्स भी वही बोल रहे थे। राइट। अब तुम्हारा सवाल था कि मैंने अपना नंबर चेंज किया था। हाँ, मैंने अभी आपसे यही पूछा था, आपका नेम करेक्ट। ए लिखते थे, फिर आपने बीच में डबल ए किया है, अब वापस से ए हो गया है। तो इसके पीछे मैं रीजन बताती हूँ। जब मैं पैदा हुई, कहते हैं ना, एक कहते हैं कि आप बॉर्न लकी क्योंकि सारी चीजें सही हो रही थी। जब 23 सितंबर को पैदा हुई तो मम्मी पापा ने जब नाम रखा अंजना, अंजना रितोरिया इज इक्वल टू अपने आप ही 5 होता है। अंजना इज इक्वल टू 5 होता है। अगर तुम टोटल करो, ए का टोटल करो, ए इज इक्वल टू 1, एक सेकेंड, 1, n is equal to 5, j is equal to 1, a is equal to 1, n is equal to 5 and 1 ना? कितना हुआ? 14, 5 नंबर। 1 और 4, 5। तो अंजना अपने आप में 5 नंबर थी। जो अभी मैं तुमसे बोल रही थी आयुषी 2 नंबर हो, बट मैं 23 के साथ मैं नेम नंबर में 5 थी। 5 को 5 का सपोर्ट मिल गया तो मैं बॉर्न लकी हो गई। हाँ, क्योंकि सब कुछ हारमोनी में चल रहा था। करेक्ट। सो बचपन से वो 5 नंबर की 2, मैंने कहा ना 5 को 5 का सपोर्ट मिल जाए, तो मेरे तो नाम के साथ ही सपोर्ट चालू हो गया था। अब गड़बड़ क्या हुई? और अंजना रितोरिया करो, इधर 14 है, अब रितोरिया इक्वल टू 9 आता है, तो 9 + 14 कितना होता है? 9 + 14 is 23, अगेन 5। तो अंजना लिखूं मैं तो भी 5 आ रहा है, अंजना रितोरिया लिखूं तो भी 5 आ रहा है। शादी के पहले अगर तुम देखोगे तो शादी के पहले मेरी लाइफ अमेजिंग थी। बिजनेस कर रही हूँ, कभी नौकरी करी नहीं, राइट? नौकरी थोड़े टाइम के लिए तो वो सेल्स की करी, टेलीमार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। यहाँ मुंबई आई तो फिर सेल्स, कोटक महिंद्रा टेलीमार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। तो 5 नंबर कैन सेल एनीथिंग। तो कोटक महिंद्रा बैंक में, हाय दिस इज अंजना रितोरिया कॉलिंग फ्रॉम कोटक महिंद्रा बैंक, वी हैव सेविंग्स अकाउंट। रितोरिया 40 से 40 करोड़, अंजना 40 से 40 करोड़। यस, दिस इज 5 नंबर। अब हुआ क्या, शादी के बाद हमारा सरनेम चेंज हो गया और हमने रितोरिया लगा के उनका सेकंड लास्ट नेम लगा लिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, मेरा टोटल 8 हो गया नेम ना। तो 23 सितंबर 23 5, डेस्टिनी में वैसे ही 8 थी क्योंकि 2 3 + 9 + 9 1 + 9 + 7 + 4 करोगे तो 8 आएगा, 35।
डेस्टिनी 8 थी, और जैसे ही नेम नंबर सरनेम उनका लगाया तो 8 हो गई। 8 आपकी किस्मत में एक बार आता है तो ही बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्स्टिकल्स लाता है, तकलीफें लाता है, और मेरा तो नंबर ही 2 बार 8 आ गया। तो करेक्ट। जो गड़बड़ चालू हुई शादी के बाद, और फिर जब मैंने चीजें समझना शुरू करी, मेरे सामने न्यूमरोलॉजी आई, तब किसी न्यूमरोलॉजिस्ट ने मुझे दे दिया, ए ऐड कर दिया। तो ओके। ए प्लस ए यानी 1 ऐड किया तो 9 हो गया। अब हुआ क्या, इसीलिए जैसे मैंने तुम्हें 5 नंबर नहीं दिया आयुषी में, क्योंकि करेक्ट। हमारी मैरिड लाइफ भी देखनी थी। अब उस न्यूमरोलॉजिस्ट ने क्या किया, 9 बना दिया मुझे। तो 9 की वजह से मेरा मीडिया में तो यूं शूट अप हो गया। 9 नंबर मीडिया नंबर है, मैं मीडिया में थी ऑलरेडी, तो सीधे एसोसिएट क्रिएटिव से क्रिएटिव डायरेक्टर बन गई। करेक्ट। इधर क्या हुआ, शादीशुदा जिंदगी में वहां पे सूर्य और शनि लड़ रहे थे। 1 नंबर सूर्य का, मेरे हस्बैंड का, और 8 नंबर मेरा। वहां पे अब मंगल की एनर्जी भी बढ़ गई। करेक्ट। मतलब मेरे एक्स हस्बैंड की कुंडली में या नंबर में 1 नंबर था, अब मेरे पास लड़ने के लिए मेरे पास 8 की पावर थी, शनि की, और मंगल की भी पावर दे दी मुझे। तो लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, ईगो फाइट्स चालू हो गई, और नतीजा डिवोर्स हो गया, जो नहीं देना चाहिए था। बट यस, करियर में शूट अप हो गया। हम्म। मैं अब, जब मुझे पता था कि अब तो शादी टूट ही गई है, सरनेम अब लगाने का मतलब नहीं, अगेन आई केम बैक ऑन अंजना रितोरिया। तो फिर करेक्ट। जब मैंने यूट्यूब शुरू किया तो मुझे लगा अंजना रितोरिया हो ही गया है, तो मैं डबल ए भी क्यों लगाऊं। एंड हम्म। मैं वापस अपने वो ओरिजिनल नाम अंजना रितोरिया पे आ गई, जो कि ऑलरेडी पैदा होते से लगी था 5 नंबर। करेक्ट। करेक्ट। तो 5 नंबर पे वापस आ गई, और अगर आप देख रहे हो तो वही 5 नंबर मुझे जब से यूट्यूब शुरू किया है वापस ए अंजना रितोरिया लिखा है, और अगेन वही 5 की एनर्जी आ गई। ये करते हैं नंबर का गेम। ओके। आप नंबर्स कब बदल रहे हो, किस्मत कब बदल रही है, नंबर हटा, क्योंकि जैसे ही आपके नंबर्स का आदान प्रदान आपकी कुंडली में आना चालू होता है, वही तो कुंडली में भी करते हैं। कुंडली में कोई ग्रह आया परेशान करने, आपने उसको शांत कर दिया। यहाँ पे किसी नंबर नंबर की वजह से हार्मनी नहीं थी, आपने दूसरे प्लेनेट को ले लिया। जैसे अभी अपन दोनों बात कर रहे हैं, हाँ। मैं और तुम्हारी बहुत पट रही है। करेक्ट। यहाँ पे कोई आ जाए 8 नंबर, हाँ। 1 नंबर आ जाए। अब अगर तुम देखोगी तो शानू से तुम्हारे और मेरे बहुत पंगे होते हैं। हाँ। ठीक है, वो सूर्य का नंबर है। हाँ। मेरी और शानू की दुश्मनी भी बहुत होती है, 8 और 1 की अकड़ है। वो तो भतीजे हैं इसलिए कई बार पट जाती है। हाँ। तुम भाई बनो इसलिए तुम्हारी चल जाती है, लेकिन क्लैशेस तो होते हैं ना नंबर के। यदि देखे तो हाँ। अब अगर तुम और मैं बात कर रहे हो, शानू आ जाए तो हम्म। जाएगा कि नहीं? बनता है कि नहीं, बताओ। क्योंकि सडनली एक नया प्लैनेट बीच में आ जाता है, जो हार्मनी में हमारे और साथ में नहीं है। तो सिचुएशन दो के फिर हमारा किसी ना किसी का मूड खराब हो जाता है, और हम लोग अलग अलग हो जाते हैं। मैंने इसलिए अभी बोला कि मैं निकल लेती हूँ, फिर जैसे ही मेरे को अभी बुआ बिजी होने वाली कहीं पे तो मैं खुद ही चले जाती हूँ, बिकॉज आई नो दिस गोना हैपन। बिकॉज प्लैनेट हार्मनी हार्मनी वाला नंबर नहीं आया बीच में, इसी जगह अपन दोनों बैठते हैं। अब आके बैठ गई एप्पल, तो अपने को कोई प्रॉब्लम होती है? नहीं नहीं नहीं। मेरी डेस्टिनी 8 है, एप्पल 8 है, मेरी एप्पल के साथ पटी रही है। करेक्ट। 5 और 8 है, पटी रही है। हाँ। करेक्ट। वो 9 है, मार्स का नंबर है, और अपन 5 है तो भी पट रही है। क्योंकि मर्क्यूरी, क्योंकि मेरे को भी तो 9 नंबर दिया था, इसलिए दिया था, मेरे 5 के साथ जमता है तभी तो। एप्पल की डेस्टिनी 9 है, तो हम 3 जब बैठते हैं साथ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हाँ। ये है। क्या? हर्षित भी 9 है, इसलिए अपन एक महीना ट्रैवल कर लेते हैं बिना कुछ। कर लेते हैं क्योंकि 9 नंबर के, क्योंकि क्या है ना, दोनों स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है। है ना, अक्कड़ वाले प्लैनेट नहीं है, बट स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स हैं। हाँ, स्ट्रॉन्ग। दो शेर मिल जाएंगे तो दोनों शेरों की पटेगी। करेक्ट करेक्ट। करेक्ट। लेकिन कई बार कोई ऐसा जो शेर समझ रहा है बट है नहीं। सुनो, हाँ। जब लोग कहते हैं कि मानव 9 ही तो नंबर है पृथ्वी पे, करोड़ों लोगों की जनता है, तो क्या हर कोई सेम होगा? नहीं होगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन किसी के भी सेम नहीं है। करेक्ट करेक्ट। जैसे 23rd तुम हो, मैं भी हूं, बट क्या तुम्हारी डेस्टिनी और मेरी डेस्टिनी सेम है? नहीं। तुम 4 हो, मैं 8 हूं। फिर क्या हमारा नेम नंबर सेम है? नहीं। तुम्हारा नेम नंबर 2 जा रहा है, मेरा नेम नंबर 5 जा रहा है। ऐसे करके 1 to 9 पूरे ब्रह्मांड में नंबर तो 9 ही है, कॉम्बिनेशंस कितने बनते हैं? करेक्ट। ट्रू। इसीलिए अलग अलग जीवन है सबका, जिसके साथ क्या कॉम्बिनेशंस है। सो दैट इज व्हाट न्यूमरोलॉजी इज। या तो जैसे बताया मेरा डेस्टिनी नंबर इज 4, तो हाँ, क्या
न्यूमरोलॉजी से ये पता लग जाता है कि 4 नंबर डेस्टिनी वालों को लाइफ में कैसे ग्रोथ मिलेगी, क्या करना चाहिए, कौन सा फील्ड उनके लिए अच्छा है। करेक्ट। अब 4 को नंबर ऐसे देखा है कि राहु का नंबर है। हम्म। मैंने पहले ही बताया, राहु को खुशबू पसंद है, आप परफ्यूम बिजनेस करो, आप ऑलरेडी कर रही हो मेरे साथ पार्टनरशिप में, करेक्ट। राइट। राहु अब तुम्हारे, अब अगर ऐसे में एस्ट्रोलॉजी के साथ मैच करो तो तुम्हारे चाचा ने, धीरू भैया ने तुमको बोला पानी का बिजनेस करो, करेक्ट, स्टार्ट कर दिया। उन्हें राहु के हिसाब से पानी का बिजनेस बोला। करेक्ट। राहु 4 नंबर इज एक्चुअली वाटर का नंबर है, मतलब उसको वाटर सूट करता है तो भी चलता है, करेक्ट है ना। लग्जरी आइटम चलता है। तुम एस्ट्रोलॉजर को पूछोगी वो भी बोलेगा, नंबर के हिसाब से बोलेंगे 4 नंबर तो वो बोलेगा। पानी मतलब राहु क्या करता है, शराब, पानी तो है। करेक्ट। करेक्ट। सो दिस इज हाउ डेस्टिनी में अगर आपके पास कुंडली नहीं है तो आप नंबर्स के थ्रू अपने कुंडली निकलवा लो और देख इस सोल जर्नी क्या है, कहां से आ रहे हो और कहां जाना है। ओके, दैट इज हाउ न्यूमरोलॉजी कैन हेल्प। ओके, ओके। सो अभी जितने भी लोग इंक्वायरी कर रहे हैं और वो लोग रजिस्टर कराएंगे, तो सबसे पहले हमको उनका क्या डिटेल्स चाहिए होगा? देखो, जो न्यूमरोलॉजी की बातें हम कर रहे हैं इसमें मैं नंबर्स के बारे में समझाऊंगी कि नंबर्स किस तरह से प्ले करते हैं। ओके। जैसे फॉर एग्जांपल 2014 की बात है, जैसी में तब मेरा डिवोर्स फाइल हो चुका था और सडनली एक दिन न्यूज आई ऋतिक रोशन और सुजैन की डिवोर्स। कैन यू इमेजिन, सबसे पहले मैंने क्या देखा, इतना अच्छा कपल, क्योंकि मैं और मेरा हस्बैंड भी अच्छा ही कपल था। हाँ, ट्रू। मुझे लगा यार इतना अच्छा कपल, क्योंकि हमें भी यही लोग बोलते थे यार ये बड़ा अच्छा कपल है। आज कभी इसका मतलब इनका 1 और 8 का चक्कर होगा। एंड कैन यू इमेजिन, मैंने इमीडिएटली गूगल किया, दोनों 1 और 8 का चक्कर था, सुजैन रोशन और ऋतिक, सुजैन और ऋतिक का। या अब अगर आप ऋतिक रोशन की डेट ऑफ बर्थ देखेंगे तो उनकी डेट ऑफ बर्थ मैंने निकाल के रखी, 10 जनवरी 1974। और सुजैन को देख लो 26 अक्टूबर 1975। आ गया 1 और 8। करेक्ट, यस। मेरे और मेरे हस्बैंड के कॉम्बिनेशन में 1 और 8 डेस्टिनी में मिल रहा था। उनकी डेस्टिनी 1 थी, मेरा डेस्टिनी 8 था, तो वही सूर्य और शनि की लड़ाई थी। यहाँ पे भी जो ऋतिक रोशन है 10th यानी 1 नंबर सूर्य और 8 सूर्य और शनि की लड़ाई, हो गया ना डिवोर्स। 1 and 8 is meant for divorce firstly, secondly 1 number men are meant for divorce। so ऋतिक रोशन वैसे भी 1 थे, 1 नंबर सूर्य का है। सूर्य के आगे अगर तुम देखोगे क्यों सूर्य वाले नंबर का डिवोर्स होता है 1 नंबर का, सूर्य के चारों तरफ सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व हो सकते हैं, कोई टिकेगा नहीं, वो चलेगा। ट्रू, ट्रू। तो 1 नंबर जिनका होगा उनका स्पाउस सफर करेगा बेसिकली। अब सफर करेगा तो ऑब्वियसली भाग जाएगा यानी डिवोर्स हो जाएगा, क्योंकि उसको पसंद नहीं आ रहा है उसको, उसकी गर्मी, सूर्य की गर्मी। सो इस तरह से प्लैनेट्स और नंबर्स होते हैं। अब इन्हीं को, इनमें से किसी को थोड़ा सा अच्छा नंबर दे दो। अब जैसे अगर सुजैन अपना नंबर चेंज कर लेती या नेम नंबर में 3 ले लेती तो 1 और 3 पटने लगती है। आप नंबर ले लो, तो इस तरह से मैं कपल्स को उनका हार्मनी नंबर दे देती थी और शादियां चल जाती थी लोगों की। करेक्ट, करेक्ट। दैट इज हाउ नंबर्स। तो हम जो न्यूमरोलॉजी की बातों में करेंगे तो आपको सबका डेट ऑफ बर्थ लेना है। हाँ। अगर शादी के पहले वो कुछ और नाम लिखते थे और बाद में कुछ और लिखते थे तो वो दोनों नाम लेना है। वो सिग्नेचर कैसे करते हैं वो लेना है। ऐसा नहीं कि सिग्नेचर ही गड़बड़ कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा बट सिग्नेचर में खुचुर पुचुर कर रहे हैं, काट रहे हैं नंबर्स, वो सब है। हाँ, और कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ और स्पेलिंग उनके पूरे नाम की, वो किस तरह से स्पेलिंग लिखते हैं। तो हम एक कंप्लीट आइडिया देंगे न्यूमरोलॉजी की। पूरी सबकी वो देखना पॉसिबल नहीं है कि जैसे मैं ग्रहों की बातें भी करती हूँ तो हर किसी के हॉरोस्कोप देखना पॉसिबल नहीं है, बट स्टिल नॉलेज हम देंगे। और फिर अगर किसी को न्यूमरोलॉजी चेंज करवानी है या ऐसा लगता है कि उनको नए नंबर चेंज करने की जरूरत है, एक हार्मोनियल प्लैनेट के इन्वॉल्वमेंट की जरूरत है, तो नेम नंबर चेंज करने के लिए बाद में हम उनको रिपोर्ट दे देंगे। दैट विल बी अ कंप्लीटली डिफरेंट पैकेज। जैसे मैं करती थी लोगों को न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट वो दे देंगे। ओके, सो आई गेस बहुत सारे लोग हैं जो आना चाहते हैं, तो क्या आप बोलना चाहोगे उन लोगों को कि उनको ये वेबिनार में आने का क्या फायदा मिलेगा? सबसे पहले तो इस पृथ्वी पे हम फायदे के लिए नहीं आए हैं, इस पृथ्वी पे हम एक्सप्लोर करने आए हैं लाइफ। ओके। जैसे कि अभी 15 और 16 को पुनर्जन्म की बातें हो रहा है। ऐसा नहीं है कि जरूरी है पुनर्जन्म की बातें करना, लेकिन अगर इस पृथ्वी पे आए हम एक्सपीरियंस के लिए आए, जस्ट हैव एक्सपीरियंस की ओके आत्मा से बात करके कैसा लगता है, कैसे नॉन फिजिकल बॉडी आपको आके सपोर्ट करती है, कैसे नॉन फिजिकल बॉडी से आप बात करते हो। आप सोचो आप बैठे हुए और कोई व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो चुकी है और वो आपसे कम्युनिकेट कर रहा है किसी
माध्यम के थ्रू, इट्स एन एक्सपीरियंस। तो वी ह्यूमन ऑन दिस प्लैनेट आर हियर टू एक्सप्लोर एंड हैव एक्सपीरियंसेस। करेक्ट। हमेशा फायदे की बातें जरूरी नहीं है। दूसरी चीज जैसे पुनर्जन्म की बातें मैं इसलिए बोल रही हूँ कि हम इंसान यहाँ पे सुखी रहने आए हैं सोनिया। हम जो भी कर रहे हैं, आज मैं पैसा कमा रही हूँ या तुम पैसा कमा रही हो, हम क्यों कमा रहे हैं? खुशी मिलेगी। पैसे बहुत सारी चीजें खरीदी जा सकती है, कंफर्ट आएगा तो खुशी मिलेगी। किसी के घर में कोई मृत्यु हो गई तो उसको दुख हो रहा है, और हर व्यक्ति खुशी के लिए तरस रहा है। किसी का लव वन चला गया, दुख हो रहा है, हम उस दुख से बाहर निकलना चाहते हैं। मेरी भी तो माँ की मृत्यु हुई, तो मुझे दुख क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मुझे समझ में आ गया वो कहीं से आई थी और कहीं चली गई है। वो मेरे साथ थोड़े से वक्त के लिए आई थी। वो पिछले जन्म में भी मम्मी कहीं और थी, किसी और की माँ थी, और इस वक्त भी इस जन्म में किसी और की बेटी है, और जब भी कभी माँ बनेंगी, राइट? तो इससे उनका टेम्पररी रिश्ता था। जब आप इन चीजों को समझ जाते हो तो आप दुखी नहीं होते, और हम इंसानों को दुखी नहीं होना है। तो जितनी जल्दी हमें समझ में आ जाए, है ना, अभी किसी को बच्चा नहीं हो रहा, वो दुखी हो रहा है, लेकिन समझ में आ गया, अरे पिछले जन्म में ना मैंने एक बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार किया था, आज उसकी वजह से ऊपर वाला सजा दे रहा है, तो चलो रेक्टिफाई कर लेते हैं। पिछले जन्म में मैंने कई लड़कों को ठुकरा दिया था, मैं बहुत सुंदर थी और मैंने हर लड़के को ठुकरा दिया था, नहीं करनी शादी, और फिर मेरी शादी नहीं हुई थी और मैं मर गई थी उस डिजायर के साथ। उसकी सजा मिल रही है कि इस जन्म में भी मुझे लड़के नहीं मिल रहे क्योंकि पिछले जन्म में। तो ऐसे इसलिए पुनर्जन्म की बातें करना है, सो दैट हमें ये पता पड़ जाए कि हमें दुखी नहीं होना है। वी हैव ऑल द रीजंस कि व्हाई इट इज हैपनिंग टू अस, वेदर इट इज इमोशनल सफरिंग, फिजिकल सफरिंग, फाइनेंशियल सफरिंग, और रिलेशनशिप सफरिंग्स। रीजन पता पड़ता है तो दुख नहीं होता है, हम उसको करेक्ट करने में लग जाते हैं, अदरवाइज दुखी हो रहे होते हैं। इन द सेम मैनर न्यूमरोलॉजी की बातें भी, अंडरस्टैंड हाउ नंबर्स आर प्लेइंग, अंडरस्टैंड कि कैसे लोग नंबर्स से, टेलीफोन नंबर, गाड़ी का नंबर, क्यों लोग लाखों करोड़ों के नंबर्स लेते हैं अपनी गाड़ी के? वाई शाहरुख खान हैज 555 नंबर, ब्रांड 555, गाड़ी का नंबर 555, राइट? सो बिकॉज 5 मतलब प्लैनेट, नंबर्स मतलब प्लैनेट्स। तो जो मेरे साथ, मैं तुम्हारे साथ बैठना ज्यादा पसंद करूंगी किसी नंबर के साथ बैठने वाले के साथ, क्योंकि उसके साथ बैठूंगी तो आर्ग्यूमेंट्स ही होंगे, मुझे पता है कि अपनी अकड़ होगी, राइट? सूर्य की और मेरी शनि की, और करते रहेंगे और हम लोग आर्ग्यू करते रहेंगे। तुम और मैं सेम है तो हम हमेशा हार्मनी में रहेंगे। दिस इज हाउ नंबर्स आर प्लेइंग इन योर लाइफ, और हार्मनी में नंबर रखोगे तो सब लाइफ हार्मोनियस होगी। वहीं पे एनिमिक प्लैनेट्स आ गए तो लाइफ, अब जैसे डेस्टिनी 8 एक लाइन है न्यूमरोलॉजी में, इनवर्टेड कॉमा, एनिमिटी विद डेस्टिनी 8 इज डेंजरस। अब मैं डेस्टिनी 8 हूं, मेरे से दुश्मनी करोगे तो वो डेंजरस होगा। और ये मैंने एक बार नहीं, दसियों बार देख लिया, जिसने दुश्मनी की है उस ऊपर वाला वाट लगाता है, मुझे लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। Got it. Because ये तो लिखा ही है नंबर में कि एनिमिटी विद डेस्टिनी 8 इज डेंजरस, तो आप डेस्टिनी 8 वालों से दूरी बनाए रखो, दुश्मनी तो मत लो, क्योंकि ऊपर वाले नहीं चाहता है। एनिमिटी विद डेस्टिनी 8 मतलब 8 इज सैटर्न, सैटर्न फेयर नंबर, सैटर्न को ईमानदारी पसंद है, झूठ पसंद नहीं है। आप छल कपट से उसके साथ दुश्मनी कर रहे हो तो वाट तो ऊपर वाला लगा ही देगा, शनि वाट लगा देगा, आपको वाट लगाने की जरूरत ही नहीं है। So this is how numbers are, और हर नंबर के आगे एक प्लैनेट है, प्लैनेट्स के नंबर से। सो एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी वर्किंग सेम वे। अगर आपके पास अपनी कुंडली नहीं है तो आप डेट ऑफ बर्थ से भी अपनी कुंडलियां निकलवा सकते हो और देख सकते हो क्या जिंदगी में हार्मनी रहेगी, किस नंबर का बॉयफ्रेंड जमेगा, किसके साथ शादी पटेगी, कौन सा करियर जमेगा। अगर किसी को पार्टनर बनाना है, जैसे अभी मुझे पार्टनर बनाना है अगर किसी को अपनी कंपनी में, दैट पर्सन शुड बी ईदर 3 or 5, नो अदर नंबर्स टू बी पार्टनर। ओके, that way, yeah. So registered करा सकते हैं आयुषी के साथ 8433558905। ये इसमें भी बहुत सारे 5 है और यही हमारा बिजनेस नंबर है बहुत सालों से। करेक्ट। So thank you so much and God bless everyone। मिलते हैं 25 दिसंबर को क्रिसमस पे। See you then, bye bye।